रूबी, रूबी अनम्यूट करो। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। भैया जी, जब आप जूम मीटिंग में आपके दर्शन होते हैं ना, तो उस समय बहुत भाव उमड़ कर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तभी तो तेरे भाव उमड़ रहे थे, इसीलिए तो मैंने बोला कि बात करो। आपका दर्शन करते हैं ना भैया, उससे ऐसा लगता है हम आपके करीब हैं। वो आपका हम्म। दर्शन ही बहुत कुछ दे जाता है। पूरे दिन आपका शुक्राना, आप ही ध्यान में रहते हैं भैया। हम्म। और तो मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बहुत अच्छा है। भगवान के ध्यान में रहती हो, इससे ऊपर चाहिए क्या? भैया जी, ज्ञान ज्ञान के बारे में मन में प्रश्न उठता है क्या? कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं लगता। तो अंदर से आवाज आती है कि अपने को जानना ही ज्ञान है। पर फिर अभी एक दो दिन से मेरे मन में यही चीज उठ रही थी। पहले शुरू में यही लगता था कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं लगता, मुझे ज्ञान के विचार क्यों नहीं आते हैं। तो फिर लगता था कि अपने को जानना ही ज्ञान है। फिर कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि मैं अपने को जानूं कैसे। अब एक दो दिन से यही फील आ रहा था कि मैं अपने को जानूं कैसे है। फिर अच्छा भी लगता है अपने को विचार देना। कभी कभी फील भी आता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। ऐसे फील आता है और उस चीज में फिर वो पूरे दिन चलता है। हम्म। आपसे सच्चे होने का मन भी करता है, पर मैं लिख ही नहीं पाती भैया जी, नहीं लिख पाती मैं। बहुत कुछ है। अब मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव, मतलब कि मैं अब मतलब कि हर बात को अच्छे से समझ पा रही हूँ, क्या मतलब कि इस बात गुरु में। से सच्चे होने का मतलब चिट्ठियां लिखना नहीं है। सच्चा सिर्फ इसलिए होना होता है, जो भी आपके अंदर में कुछ नेगेटिव चलता है, कोई भी ऐसी बात जहां आपके मन में कोई हलचल है, आप उस बात को गुरु से करके सॉल्यूशन ले सकते हो और अपने मन को शांत कर सकते हो। अभी आपने संकल्प किया, आपके अंदर आत्म विचार चलना शुरू हुआ, और आत्म विचार से पहले बात है मैं ना की। जो अभ्यास करना है वो अपना होना पना गवाने का। हाँ कुछ नहीं, जब मैं कुछ नहीं हूं शरीर करके, तो बाकी जो बचा वो परमात्मा ही है। उसी को ही अनुभव करना है, जो इसने इस शरीर को धारण भी किया है, जो इसको चला भी रहा है, जो हर पल चेतन बनाए हुए इस जड़ शरीर को। ये ऐसे अंतर्मुखता में अभ्यास करने की जरूरत है। ज्यों ज्यों आप अंतर्मुख होके प्रैक्टिस करेंगे, त्यों त्यों आपको फायदा पड़ता जाएगा। ये जब तक मैं बनी रहेगी, तब तक आत्म अनुभव नहीं हो सकता है। जब तक अंदर का अहंकार रहेगा, तब तक आत्म अनुभूति संभव नहीं है। और आपका जो यहाँ आने का असल मकसद है, वो भी यही है कि भगवान रह जाए, मैं गुम हो जाऊं। अब आप देखो उसको, अगर आपको भक्ति रस ज्यादा है, कोई बात नहीं, प्रधान भक्ति रस रहे, लेकिन ज्ञान का निश्चय साथ साथ करना जरूरी है कि मैं नहीं हूं, है ही भगवान। इस तरह से भी चल सकते हो। कई बार होता है हमारा मन भक्ति में, प्रेम में ज्यादा मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी फिर तू करता तू ही भया, मुझ में रही ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जिद देखा तित तू, उधर भी फिर आपा गवाने की जरूरत है। ज्ञान ये नहीं है कि मैं आत्मा ही बोलना है, कैसे भी करके अपनी मैं गुम करनी है और ईश्वर को प्रकट करना है। चाहे गुरु को प्रकट करो, चाहे निराकार को प्रकट करो, लेकिन अपनी मैं गुम होती हुई जरूर देखो और परमात्मा को प्रकट होता हुआ देखो। समझे? एक भजन की लाइन आती है मेरे अंदर, अब बस मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, बस यही यही चल रहा है अंदर। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला बहुत भाव। अच्छा। मैंने तो कहा ना, भक्ति में भी मन अगर रमता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इस स्थिति तक आओ जहां तू करता तू ही भया। ये मैं और तू,
ये झगड़ा नहीं रहना चाहिए, तू ही तू हो जाए, फिर उसमें भी बेड़ा पार है। ठीक है।